हेलो दोस्तों, आज हम सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत का 17वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शाम के लगभग 7 बजे एक रोल्स रॉयस सूर्यवंशी महल में आकर रुकी। शिवांश जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ भागा। वो जल्द से जल्द अपनी मिश्री को देखना चाहता था। आज पूरा दिन काम में बिजी होने की वजह से वो अपनी मिश्री से बात भी नहीं कर पाया था, जबकि उसके फ़ोन पर गौरी के 5 मिस कॉल्स थे। उसे डर था कि कहीं फिर से उसकी पत्नी की तबीयत खराब ना हो गई हो। यही सोच वो जल्दी से महल के अंदर आया। सामने हॉल में ही उसके बाबा सा और माँ सा बैठे हुए थे। शिवांश उनके पास गया, उसने उनके पाँवों छुए और वहीं एक सिंगल सोफे पर राजा की तरह बैठ गया। एक सर्वेंट ने उसे पानी दिया तो उसने पानी लेकर पी लिया, पर उसकी तेज नजरें इधर उधर घूम रही थी और किसी को ढूंढ रही थी। पर जिसे उसकी नजरें ढूंढ रही थी वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। शिवांश को लगा कि उसकी गौरी शायद रूम में होंगी, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और अपने बाबा सा और अपनी माँ सा को देखते हुए बोला, हम फ्रेश होकर आते हैं। अंजना जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, ठीक है, आप फ्रेश होकर आइए, फिर साथ में डिनर करते हैं। उनकी बात सुनकर शिवांश उन्हें मना करते हुए शांति मगर आदर से बोला, माँ सा आप हमारा और गौरी का डिनर ऊपर ही भिजवा दीजिए। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उनके लिए अच्छा नहीं है। उसकी बात सुनकर अंजना जी और प्रदीप जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी प्रदीप जी उसे देखते हुए शांति से बोले, बहू महल में मौजूद नहीं है, इसलिए आज फ्रेश होकर आ जाए और हमारे साथ डिनर कर लीजिए। अपने बाबा सा की बात सुनकर शिवांश उन्हें कन्फ्यूजन से देखने लगा, जैसे पूछना चाहता हो कि गौरी अगर महल में नहीं है तो कहाँ है, और अभी तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में वो कहाँ जा सकती हैं। उसे यूं देख अंजना जी बोली, ब्याई जी और साकेत सा आए थे आज। वो लोग गौरी को कुछ दिनों के लिए अपने घर लेकर जाना चाहते थे, इसलिए हमने और आपके बाबा सा ने परमिशन दे दी। उनकी बात सुनकर शिवांश का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने अपने पास टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर जमीन पर पटक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए पर फिर भी आदर से बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी पत्नी को हमारी इजाज़त के बिना कैसे उनके मायके भेज सकते हैं, जबकि आपको उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। उसके गुस्से को देख अंजना जी घबरा गई। वहीं उसकी बात सुनकर प्रदीप जी अपनी रौबदार आवाज में बोले, कुंवर सा शांत हो जाए और भूलिए मत, बहू उस घर की बेटी है। उन लोगों का हक बनता है उन पर, और वो लोग माँ बाप उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसलिए हमें नहीं लगता आपको बहू की इतनी फिक्र करने की ज़रूरत है। कुछ दिन अपने घर रहकर वो आ जाएंगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा वहाँ पर। उनकी बात सुनकर शिवांश गुस्से में बोला, जो आप लोगों को ठीक लगे वो कीजिए। ये बोल वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। वहीं प्रदीप जी ने अपना सिर हिला दिया और अंजना जी को देखकर बोले, जब तक इनका गुस्सा ठंडा नहीं होगा तब तक ये तो कुछ खाने से रहे, इसलिए आप हमारे लिए खाना लगा दीजिए, फिर हमें अपनी दवाई भी लेनी है। उनकी बात सुनकर अंजना जी ऊपर शिवांश के कमरे की तरफ देखते हुए बोली, बहू को भेजने से पहले हमें एक बार कुंवर से पूछ लेना चाहिए था। गौरी पत्नी है उनकी, उनके बारे में जानना उनका फर्ज है। प्रदीप जी बोले, जानते हैं, पर उस समय अनुभव जी को क्या बोलते, इसलिए हमने बहू को ले जाने की परमिशन दे दी।
पर हमें नहीं पता था कि कुंवर इस बात पर इतना गुस्सा करेंगे। अंजना जी ने कुछ नहीं कहा, फिर दोनों डाइनिंग हॉल की तरफ चले गए। वहीं ऊपर कमरे में शिवांश ने गुस्से में अपना कोट निकालकर सोफे पर फेंका और अपनी टाई भी निकालकर फेंक दी और रूम में इधर उधर घूमते हुए गुस्से में बोला, यह आपने अच्छा नहीं किया गौरी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे अपने मायके जाने की, जबकि आपको पता है हम आपसे दूर नहीं रह सकते, फिर भी आप हमसे दूर चली गई, वो भी बिना हमें बताएं, जबकि अभी तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई थी, इसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। ये बोल वो गुस्से में अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। लगभग आधा घंटा ठंडे पानी का शावर लेकर खुद को शांत कर वो बाहर आया और एक सिंपल भी वाइट शर्ट और ट्राउजर पहन सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप लेकर अपना काम करने लगा। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, पर वो काम कर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ गौरी ने डिनर किया और कुछ वक्त अपने माँ पापा और भाई के साथ बिताकर ऊपर अपने रूम में आ गई। रूम में आकर उसने अपना फ़ोन चेक किया, जिस पर शिवांश का एक भी कॉल या मैसेज नहीं था। ये देख गौरी ने अपना मुंह बना लिया और खुद से ही बोली, क्या यह अभी तक घर नहीं आए? क्या इन्होंने हमारे कॉल्स नहीं देखे जो अभी तक हमें एक बार भी कॉल और मैसेज नहीं किया? अब हम भी नहीं करेंगे इन्हें कॉल, जब इन्हें ही कोई परवाह नहीं है हमारी। यह नहीं कि बीवी मायके आई है तो एक बार कॉल कर पूछ ले, और इन्होंने हमारी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा, जबकि उन्हें पता है कि हमारी तबीयत खराब है। उसका अपना फ़ोन बेड पर रखा और उठकर कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वो फ्रेश हुई और आकर बेड पर लेट गई। पर शिवांश के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इन दिनों उसे शिवांश की बाहों में सोने की आदत हो गई थी। जब तक शिवांश उसे बाहों में नहीं भरता था तब तक उसे नींद नहीं आती थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे कुंवर सा का भी सेम हाल था। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए अपना काम कर रहे थे, पर नजरें अपने फ़ोन पर ही थी, जैसे किसी के फ़ोन का इंतजार हो। पर जब बहुत देर तक फ़ोन नहीं आया तो शिवांश ने अपना लैपटॉप बंद किया और झुंझलाते हुए बोला, एक तो हमें बिना बताए चली गई मायके, ऊपर से कॉल तक नहीं किया, ये भी नहीं पूछा कि हम ऑफिस से घर आ गए हैं या नहीं, या फिर हमने खाना खाया है या नहीं। नहीं, उन्हें तो हमारी फिक्र ही नहीं है। यह आपने अच्छा नहीं किया गौरी, इसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। आ रहे हैं हम, अब अपनी सजा के लिए तैयार रहिएगा हमारी जान। ये बोल शिवांश उसने गाड़ी की चाबी उठाए और कमरे से बाहर निकल गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और महल से बाहर निकल गाड़ी ठाकुर हाउस यानी कि अपने ससुराल की तरफ घुमा ली। लगभग 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी ठाकुर हाउस के बाहर खड़ी थी। इस समय रात के 11:30 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। शिवांश ने अपना फ़ोन लिया और किसी को फ़ोन मिला दिया। गौरी जो बेड पर लेटी अपने फ़ोन में अपने पति की फ़ोटो देख रही थी और उनसे शिकायतें कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। पति का फ़ोन देख मैडम खुश हो गई, चेहरा खुशी से दमक उठा, पर तभी उसे अपनी नाराज़गी याद आई तो उसने अपना मुंह बना लिया। तब तक फ़ोन कट गया। तभी एक बार फिर फ़ोन बजा। इस बार उसने ज़्यादा देर ना करते हुए फ़ोन उठा लिया। जैसे ही उसने फ़ोन कान को लगाया, सामने से पति की सख्त और रौबदार आवाज़ आई, अपने कमरे की खिड़की पर आइए जल्दी। पति की सख्त और रौबदार आवाज़ सुनकर गौरी झेप गई, पर खिड़की पर आने की बात सुनकर वो कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी कि उसके पति उसके खिड़की पर आने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तभी एक बार कानों में पति की सख्त आवाज़ पड़ी,
हमें दूसरी बार अपनी बात बोलना पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर गौरी झेप गई और जल्दी से उठकर उसने अपना दुपट्टा गले में लिया और खिड़की के पास चली गई। उसने खिड़की खोली और बाहर देखने लगी। यहाँ उसके पति गाड़ी से टेक लगाए बहुत ही आकर्षक तरीके से खड़े अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से उसकी तरफ ही देख रहे थे। ये देख गौरी हैरान हो गई, पर फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये सोचकर कि उसके पति उससे मिलने के लिए यहाँ तक आ गए, वो भी इतनी रात को। वो कुछ बोलने को हुई तभी शिवांश उसे देखते हुए शिद्दत और जुनून से बोला, जल्दी से नीचे हमारे पास। उसकी बात सुनकर गौरी हैरान और परेशान दोनों हो गई। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, पर हम इतनी रात को बाहर कैसे आ सकते हैं? अगर माँ पापा या भाई सा ने किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? शिवांश बोला, ये तो आपको हमें बिना बताए यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। अब आप नीचे आ रही है या फिर हम ऊपर आए? सोच लीजिए, अगर हम ऊपर आए तो माँ पापा को आप क्या जवाब देंगी, वो आपको पता होगा। उसकी बात सुनकर गौरी परेशान हो गई और सोचने लगी कि अगर शिवांश अंदर आए तो वो क्या जवाब देंगी। अपने घर वालों की इतनी रात को उसके पति क्या करने आए हैं, सब क्या सोचेंगे उनके बारे में। पर वो ऐसे रात को घर से बाहर भी नहीं जा सकती। अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या जवाब देगी, उसे सोच में देख शिवांश बोला, आप नहीं आ रही, ठीक है फिर हम आते हैं आपके पास। उसकी बात सुनकर गौरी झेप गई और जल्दी से बोली, नहीं नहीं हम आ रहे हैं। गौरी ने फोन कट किया और कमरे से निकल नीचे की तरफ बढ़ गई। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई जग तो नहीं रहा, फिर धीरे से दरवाजा खोल बाहर निकल गई। शिवांश जिसका नजरें दरवाजे पर ही टिकी थी, गौरी को आते देख वो एकटक उसे अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से देखने लगा। हल्के गुलाबी रंग के पटियाला सूट में वो बहुत ही कमाल की लग रही थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में बस दो दो चूड़ियां। इसके अलावा कुछ नहीं, बस पांवों में पायल और बिछिया। उसकी पायलों की आवाज सुनकर शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। कितना सुकून था इस आवाज में। जैसे जैसे गौरी नजदीक आ रही थी, उसकी पायलों की आवाज बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में गौरी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। शिवांश ने जब यह महसूस किया तो आंखें खोल उसे देखने लगा, जो उसके सामने नजरें झुकाए खड़ी थी और अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ रही थी। शिवांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। गौरी ने उसकी तरफ देखा तो उसने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। गौरी कुछ कहना तो चाहती थी, पर शिवांश का भावहीन चेहरा देख कुछ बोल ही नहीं पाई और चुपचाप अंदर बैठ गई। शिवांश ने दरवाजा बंद किया और वो भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने एक नज़र गौरी को देखा और फिर सामने देख गाड़ी स्टार्ट कर दी। गौरी ने उसे देखा और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? प्लीज़ वापस चलिए। अगर किसी ने हमें घर में नहीं पाया तो सब परेशान हो जाएंगे। प्लीज़ वापस चलिए। गौरी को डर था कि अगर कोई उसके रूम में गया और उसे वहां नहीं पाया तो सब परेशान हो जाएंगे और फिर वो क्या जवाब देंगी सबको। पर शिवांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ड्राइव करता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसने गाड़ी रोकी। यह एक सुनसान सड़क थी, यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। शिवांश ने सड़क के साइड में गाड़ी रोकी, फिर अपनी सीट बेल्ट निकाल गौरी की तरफ झुक गया। उसने उसकी भी सीट बेल्ट निकाली और उसे कमर से पकड़ अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी कमर को पकड़ लिया और खुद सीट पर पीछे टेक लगाकर बैठ गया और अपनी गोद में बैठी अपनी बीवी को एकटक शिद्दत से देखने लगा।
ये देख गौरी हड़बड़ा गई। वो उसकी गोद से उठने लगी तो शिवांश अपनी सख्त आवाज में बोला, चुपचाप बैठी रहिए। उसकी बात सुनकर गौरी झेप गई और चेहरा नीचे कर उसकी गोद में बैठी रही। पर उसके पीरियड्स अभी भी चालू थे। उसे डर था कि कहीं शिवांश के कपड़े ना खराब हो जाए, इसलिए वो अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ते हुए थोड़ा शर्मिंदगी और हिचकिचाते हुए बोली, प्लीज हमें सीट पर बैठने दीजिए, वरना आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, हम अभी भी पीरियड्स में हैं। शिवांश उसे देखते हुए शिद्दत से बोला, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप हमारी है तो आपका हर रंग भी हमारा है। उसकी बात सुनकर गौरी को बहुत अच्छा लगा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी शिवांश उसे देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, हम तो अब ये बताए, हमें बिना बताए मायके आने की हिम्मत कैसे है आपकी? उसकी बात सुनकर गौरी धीरे से बोली, हमने आपको फोन किया था परमिशन लेने के लिए, पर आपने उठाया ही नहीं। फिर माँ सा और बाबा सा ने पापा को हमें लेकर जाने के लिए बोल दिया था, इसलिए हम कुछ बोल ही नहीं पाए। शिवांश बोला, हम मतलब आपके लिए आपके पति की परमिशन से ज्यादा आपके सास ससुर है। आपको पता है ना, हमें आपके बिना नींद नहीं आती, फिर भी आप हमें छोड़कर अपने मायके चली आई। गौरी बोली, नींद तो हमें भी नहीं आती आपके बिना, पर हम माँ सा और बाबा सा की बात को कैसे टाल सकते हैं, वो हमारे बड़े हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश को अच्छा लगा कि उसकी पत्नी बड़ों की बातों का मान रखती है और उनकी बातों को इज्जत देती है। उसने उसकी कमर को मसला और बोला, क्या है आप, क्यों है इतनी खूबसूरत, मन करता है खा जाए आपको। गौरी के मुंह से एक आह निकल गई और उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो नजरें झुकाए प्यार से बोली, तो खा जाए ना, रोका किसने है? गौरी की बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। उसने अपने चेहरे को आकर्षक तरीके से मसला और उसे देखते हुए बोला, खाएंगे, बस कुछ दिन सब्र कीजिए, तब तक मायके में रहकर एंजॉय कीजिए, फिर तो आपको हमारे पास ही आना है, हमारी बाहों में। और कसम खाते हैं, जिस दिन आप हमारी बाहों में आए उस दिन आपको ऐसा खाएंगे कि निगल जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे आपको। उसकी बात सुनकर गौरी के गाल लाल हो गए और चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। शिवांश ने उसके पेट पर हाथ रखा और वहां सहलाते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, वैसे पेट दर्द कैसा है आपका, और ज्यादा फलो तो नहीं हो रहा? उसकी बात सुनकर गौरी शर्मा गई, पर फिर धीरे से बोली, जी अभी ठीक है, दर्द नहीं हो रहा और फलों भी ज्यादा नहीं है। शिवांश बोला, अच्छी बात है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती कुछ भी काम नहीं करना है, और खबरदार कुछ भी उल्टा सीधा खाया तो ज्यादा मसालेदार और ऑयली खाने से दूर ही रहिएगा। उसकी बात सुनकर गौरी झेप गई और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, जी जैसा आप कहें, पर सच तो ये था कि मैडम ने आज भर पेट मसालेदार और ऑयली खाना खाया था, जो सुनीता जी ने बनाया था, जो गौरी का फेवरेट था। उसे देख शिवांश समझ गया कि जरूर उसने ऑयली खाना खाया है। उसने गौरी का चेहरा अपने एक हाथ में पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए बोला, ऑयली खाना खाया है ना आपने आज? उसकी बात सुनकर गौरी झेप गई और इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं जी, हमने तो वही खाया है जो माँ सा ने बनाया था। शिवांश बोला, और माँ सा ने आज सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाया होगा, मसालेदार और चटपटा, है ना? गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सच ही तो कहा था शिवांश ने, सुनीता जी ने मसालेदार और चटपटा ऑयली खाना ही बनाया था, जिसमें कचौड़ी, आलू टिक्की,
छोले भटूरे थे जिन्हें गौरी ने भर पेट स्वाद ले लेकर खाया था। पर उसका पति कितना चालाक है, सब कुछ बिना कहे ही समझ जाता है। गौरी ने अपना मुंह बनाया और उसे देखते हुए बोली, आप हमसे मिलने आए हैं या फिर लेक्चर देने? शिवांश ने उसे घूर कर देखा और बोला, हम तो हमारी बातें आपको लेक्चर लग रही है। गौरी ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, ऐसा नहीं है जी, पर आप जब से आए हैं तब से हमें बस सुनाए ही जा रहे हैं। ये बोल उसने उदास सा चेहरा बना लिया, जिसे देख शिवांश ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए प्यार और स्नेह से बोला, ऐसा नहीं है हमारी जान, हम बस यह नहीं चाहते कि आपकी तबीयत खराब हो। हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। आप नहीं जानती कल आपको दर्द में तड़पते देख हमारे ऊपर क्या बीती है। सच ही तो कहा था। शिवांश ने गौरी को दर्द में देख शिवांश की हालत खराब हो गई थी। उसका कलेजा मुंह को आ गया था अपनी नाजुक सी पत्नी को यूं दर्द से तड़पते देख। गौरी ने उसके चेहरे को हाथों में भर लिया और उसे देखते हुए बोली, जी हम ठीक है, आप फ़िक्र मत कीजिए। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर से सिर जोड़ लिया। कुछ देर दोनों एक दूसरे को ऐसे ही महसूस करते रहे। तभी गौरी उसे देखते हुए बोली, जी अब हमें घर चलना चाहिए। माँ पापा परेशान हो जाएंगे अगर हमें घर में नहीं देखा तो। शिवांश उसे घूरते हुए बोला, आपको ज्यादा जल्दी नहीं है हमसे दूर जाने की। अभी तो हमने आपको सजा भी नहीं दी बिना बताए हमें यहाँ आने की। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी और उसे देखते हुए बोली, क्या सजा देनी है आपको हमें? शिवांश उसके होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, सजा तो बहुत खतरनाक देना चाहते हैं आपको, पर अभी आप उस हालत में नहीं है कि हमें झेल सके। पर फिर कुछ सजा तो हम आपको दे ही सकते हैं। अपने पति की इतनी खतरनाक और जुनूनी बातें सुनकर गौरी की हालत खराब हो गई। शिवांश के अंगूठे को अपने होठों पर महसूस कर वो सिहर गई। दिल की धड़कनें बढ़ गई, सांसें तेजी से चलने लगी। शिवांश ने उसके चेहरे को खुद के नज़दीक किया और उसके होठों को देखते हुए गहरी आवाज में बोला, दे दे सजा आपको। उसकी ऐसी आवाज सुनकर गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाए और बोली, आपकी हर सजा मंजूर है हमें। पत्नी की इजाजत मिलते ही शिवांश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। गौरी ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली और उसे महसूस करने लगी। शिवांश बहुत शिद्दत से उसके होठों को चूम रहा था। उसके हाथ गौरी की कमर और पीठ पर चल रहे थे। धीरे धीरे उसने अपने हाथ गौरी के टॉप के अंदर डाल दिए और उसके पेट और कमर को सहलाने लगा। उसकी छुअन महसूस कर गौरी सिहर गई। वो भी अपने पति का साथ देने लगी। अपने हाथों को उसने शिवांश के बालों में उलझा दिया। गौरी का साथ पाकर शिवांश की किस और भी पेशेनेट हो गई। जब गौरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिवांश ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। वो उसकी गर्दन को चूम रहा था, पर गौरी का दुपट्टा बीच में आ रहा था। ये देख शिवांश ने उसका दुपट्टा खींच साइड में सीट पर फेंक दिया और तेज तेज उसके गले और कॉलर बोन को चूमने और काटने लगा। गौरी की सिसकियां निकल रही थी जो शिवांश को और उत्तेजित कर रही थी। पर तभी उसे ध्यान आया कि वो अभी इससे आगे नहीं बढ़ सकता। उसने गौरी की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा। गौरी की सांसें भी तेजी से चल रही थीं, पर वो शिवांश की हालत भी समझ रही थी।
शिवांश ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, जिसे महसूस कर गौरी को पता चल गया कि वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। गौरी उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगी। कुछ देर बाद शिवांश ने गहरी सांस भरकर खुद को शांत किया। फिर उसने गौरी को खुद से दूर किया और साइड में रखा उसका दुपट्टा उठाकर उसके गले में पहना दिया। उसने गौरी को खुद से दूर नहीं किया, उसे ऐसे ही गोद में बिठाए गाड़ी ठाकुर हाउस की तरफ मोड़ दी। गौरी भी उसके सीने से लगी आराम से उसे पकड़कर बैठी रही। कुछ देर बाद दोनों ठाकुर हाउस के सामने पहुंच गए। शिवांश ने गौरी को खुद से अलग किया और उसके बालों को सही कर शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया और उसे देखते हुए बोला, जाए, अंदर जाए। गौरी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी गोद से उतर दूसरी साइड सीट पर बैठ गई और फिर दरवाजा खोल गाड़ी से बाहर निकल गई। उसने एक नज़र शिवांश को देखा, फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। पर तभी वो एकदम वापस आई और खिड़की के पास झुककर शिवांश को देख बोली, सुनिए। उसकी बात सुनकर शिवांश अत्यंत प्रेम और शिद्दत से बोला, कहिए ना हमारी जान। उसके ऐसा बोलने पर गौरी शर्मा गई, पर फिर मुस्कुराते हुए प्यार से उसे देखते हुए बोली, ध्यान से जाएगा और घर पहुंचकर हमें फ़ोन करे दीजिएगा। उसकी बात सुनकर शिवांश को उस पर बहुत प्यार आया। कितनी प्यारी है ये लड़की, वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, जरूर हमारी जान। उसके बाद गौरी मुस्कुराते हुए उसे शुभ रात्रि बोल चली गई। शिवांश उसे तब तक देखता रहा जब तक वो घर के अंदर और फिर अपने रूम में नहीं पहुंच गई। रूम में पहुंचकर गौरी ने खिड़की में से उसे देख बाय किया, तो शिवांश भी उसे बाय कर अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। लगभग 1 घंटे बाद शिवांश सूर्यवंशी महल पहुंचा। अपने रूम में जाकर उसने सबसे पहले गौरी को फ़ोन किया। गौरी जो उसके फ़ोन का ही इंतजार कर रही थी, उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और बिना शिवांश की बात सुने जल्दी से बोली, जी आप पहुंच गए, कोई परेशानी तो नहीं हुई। उसकी आवाज़ में इस समय चिंता झलक रही थी, जिसे महसूस कर शिवांश मुस्कुरा दिया और प्यार से बोला, शांत हो जाइए जान, हम बिल्कुल ठीक है और महल पहुंच चुके हैं। इस समय अपने कमरे हैं और आपको याद कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर गौरी भी मुस्करा दी और बोली, हम भी आपको याद कर रहे हैं। शिवांश ने कुछ नहीं कहा और अपनी शर्ट निकाल बेड पर जाकर लेट गया। शिवांश को चुप देख गौरी फिर बोली, सुनिए ना। उसकी बात सुनकर शिवांश सच्ची शिद्दत और प्रेम से बोला, कहिए ना हमारी जान। गौरी बोली, अब आप सो जाइए, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। शिवांश बोला, पर आपके बिना हमें नींद नहीं आ रही। गौरी बोली, वो तो हमें भी नहीं आ रही। गौरी ने धीरे से कहा, पर शिवांश ने उसकी बात सुन ली थी, जिसे सुनकर वो मुस्कुरा दिया और फ़ोन कट कर दिया। गौरी जो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, अचानक फ़ोन कट जाने से असमंजस से फ़ोन की तरफ देखने लगी, पर तभी उसका फ़ोन फिर बजने लगा। इस बार पतिदेव वीडियो कॉल कर रहे थे। पतिदेव का वीडियो कॉल देख गौरी खुश हो गई। उसने एक नज़र सामने लगे आईने में से खुद को देखा और फिर कॉल अटेंड कर लिया। नजरें एकदम पति के आकर्षक चेहरे पर पड़ी, जो शिद्दत और जुनून निगाहों से उसे ही देख रहे थे। तभी शिवांश उसे देखते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, हम तो क्या कह रही थी आपकी, आपको हमारे बिना नींद नहीं आती। उसकी बात गौरी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने अपनी नजरें झुका ली तो शिवांश उसे देखते हुए दुनिया भर का प्रेम आंखों में लिए बोला, तो आ जाए हमारे पास, हमारी बाहों में, आपको सुकून से अपने सीने से लगाकर सुला दे। उसकी बात सुनकर गौरी उदास हो गई और बोली, कैसे आए आपको पता है ना,
अभी हम आपसे दूर है। उसका उदास चेहरे देख शिवांश को अच्छा नहीं लगा, पर वो फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, बस 2 दिन की बात है हमारी जान, उसके बाद तो आपको इन्हीं बाहों में आना है और तब तक आप ठीक भी हो जाएंगी। फिर हम अच्छे से आपको खा भी सकेंगे। ये बोल वो टेढ़ा मुस्कुरा दिया। वहीं उसकी बात सुनकर गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो नजरें झुकाए शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। ऐसे ही दोनों प्यार भरी बातें करते करते सो गए। इस बात से अनजान के आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। गौरी को अपने मायके गए हुए 3 दिन हो चुके। आज शिवांश उसे वापस लाने जाने वाला था, इसलिए हमारे हुकूम साहब बहुत ही खुश थे। आखिर उनकी मिश्री अब उनके पास आएगी, जिसके लिए वो पिछले 3 दिनों से तड़प रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हुकुम सा की मिश्री भी बहुत खुश थी। वो महक रही थी क्योंकि पतिदेव आज उसे लेने आ रहे थे। इन 3 दिनों में भले ही दोनों फोन बात करते रहे थे, पर फिर भी एक दूसरे की करीबी के लिए तड़प रहे थे, एक दूसरे की बाहों में आने के लिए मचल रहे थे और आज उनकी यह चाहत पूरी होने वाली थी। गौरी सुबह उठकर जल्दी से तैयार होकर नीचे किचन में अपनी मां सा की मदद कर रही थी और पति के पसंद के पकवान बना रही थी, पर नजरें रह रहकर दरवाजे की तरफ जा रही थी। यहाँ से पतिदेव आने वाले थे, पर कहते हैं ना, जब किसी चीज का शिद्दत से इंतजार हो तो समय जल्दी नहीं बीतता। गौरी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसकी नजरें दरवाजे के साथ साथ घड़ी पर भी टिकी हुई थी, जिस पर अभी बस सुबह के 9 बजे थे। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई हो। गौरी ने सुनीता जी के साथ मिलकर सब खाना तैयार किया। सुनीता जी ने उसे कमरे में भेज दिया फ्रेश होने के लिए, क्योंकि किसी भी समय शिवांश आने वाला था। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाए और ऊपर अपने कमरे में चली गई। सबसे पहले उसने अपना फोन देखा तो पति का कोई भी कॉल या मैसेज ना देख चेहरा उतर गया। कल रात बात हुई थी उसकी शिवांश से, जिसमें उसने कल आने के लिए कहा था, पर सुबह से उसका कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया था। पर अंजना जी ने सुनीता जी को फोन कर शिवांश के आने की खबर दे दी थी। गौरी का मन हुआ कि शिवांश को फोन कर लें और पूछे कि वो कब तक आ रहे हैं, पर फिर उसने अपने सिर को झटका और फोन बेड पर रख बाथरूम में चली गई। तभी ठाकुर हाउस के बाहर एक रोल्स रॉयस आकर रुकी, जिसमें से पहले ड्राइवर बाहर निकला, फिर पीछे का दरवाजा खोल दिया तो शिवांश अपने रौब और शान से गाड़ी से बाहर निकला। हाय, क्या लग रहा था शिवांश, मतलब कताए जहर, ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक फॉर्मल पैंट, शर्ट की बाजू कोहनी तक फोल्ड की हुई थी। एक हाथ में महंगी ब्रांडेड घड़ी और दूसरे हाथ में कड़ा था जिस पर ओम लिखा हुआ था। पांवों में चमचमाते ब्लैक जूते, चेहरे पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा। शिवांश ने अपना चश्मा उतारा और उसे शर्ट में रखते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर ही अनुभव जी और सुनीता जी के साथ साकेत खड़ा था। शिवांश ने आगे बढ़कर अनुभव जी और सुनीता जी के पांवों छुए तो उन्हें उसे आशीर्वाद दिया। फिर सुनीता जी ने उसकी आस्ती कर उसे तिलक लगा दिया। अनुभव जी उसे लेकर अंदर आ गए। शिवांश साकेत से मिला, दोनों हाथ मिलाया और एक दूसरे का हाल चाल पूछा। सुनीता जी किचन में चली गई और साकेत और अनुभव जी शिवांश को लेकर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए। शिवांश ने अनुभव जी की तरफ देखा और प्यार और आदर से बोला, कैसे हैं पापा आप, और आपकी तबीयत कैसी? अनुभव जी बोले, हम बिल्कुल ठीक है जमाई सा, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है और घर पर सब कैसे हैं? शिवांश बोला, हम भी बिल्कुल ठीक है और बाकी सब भी अच्छे हैं पापा। शिवांश अनुभव जी और साकेत से बातें कर रहा था,
पर उसकी नजरें चोरी छुपे इधर उधर घूम रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। पर उसकी नजरें जिसे ढूंढ रही थी, ये चीज अनुभव जी और साकेत ने भी नोटिस की, पर दोनों कुछ बोले नहीं, बस हल्के से मुस्कुरा दिए। तभी सुनीता जी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आई। उन्होंने शिवांश को चाय दी और तरह तरह का नाश्ता उसके सामने रख दिया। शिवांश ने मुस्कुराकर बस चाय का कप ले लिया, बाकी किसी चीज को उसने अभी तक हाथ नहीं लगाया। तभी उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, कानों में एक मधुर आवाज पड़ने लगी जो परनी की पायल की थी। यह आवाज सुनकर शिवांश पर दीवानगी छाने लगी, आंखों में जुनून और तलब दिखाई देने लगी। पर मजाल है बंदे ने एक बार भी पलटकर उस आवाज की तरफ देखा हो। चेहरा बिल्कुल भावहीन किए वो बैठा रहा और अपने ससुर और साले से बातें करता रहा, पर हाथ की मुट्ठी कस चुकी थी। जनाब खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं गौरी जो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी, उसकी नज़र सामने गई तो हॉल में अपने पापा और भाई के साथ किसी को बैठा पाया, पर उस इंसान की पीठ गौरी की तरफ थी। फिर भी वो उसे देखते ही पहचान गई कि उसके पतिदेव आ चुकी है। दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें स्पीड से भागने लगी। पति को देख तन बदन महकने और बहकने लगा, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और नीचे आकर सीधा किचन की तरफ चली गई। शिवांश तिरछी नजरों से उसकी तरफ ही देख रहा था। गौरी और सुनीता जी ने मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। उसके बाद शिवांश और गौरी को निकलना भी था। तभी अनुभव जी ने साकेत की तरफ देखा और बोले, साकेत बेटा जाओ जमाई सा को लाडो के कमरे में छोड़ आओ, फ्रेश हो जाएंगे, लंच का भी टाइम हो चुका है। साकेत ने हाँ में गर्दन हिलाए और शिवांश को देखकर बोला, आइए जमाई सा। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाए और उठकर साकेत के साथ गौरी के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने शिवांश को गौरी के रूम में छोड़ा और बोला, आप फ्रेश हो जाए, मैं लाडो को भेजता हूँ। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई तो साकेत वहाँ से चला गया। वही शिवांश रूम देखने लगा, कितना साफ सुथरा कमरा था। गौरी का बिल्कुल व्यवस्थित, हर एक चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। शिवांश घूमकर सब तरफ देख रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुला और गौरी अंदर आई। शिवांश ने उसकी तरफ देखा तो देखता ही रह गया। पीच कलर की साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, उसका गोरा रंग उसमें बहुत ही निखर कर आ रहा था। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, उसके साथ एक छोटा सा नेकलेस, कानों में झुमके, हाथों में मैचिंग भरी भरी चूड़ियां और पायल तो उसने कभी उतारी ही नहीं, क्योंकि उसके पति को पसंद नहीं था उसका पायल उतारना। गौरी ने उसे देखा जो आंखों में तलब लिए जुनून और शिद्दत से उसे ही देख रहा था। उसकी तपिश भरी निगाहें गौरी सहन नहीं कर पाए और नजरें झुकाए धीरे से बोली, आपको कुछ चाहिए? उफ, यह मीठी सी आवाज सुनकर तो शिवांश की धड़कनें और भी तेजी से धड़कने लगी। वो उसे देखते हुए शिद्दत और जुनून से बोला, चाहिए ना? गौरी बोली। क्या? शिवांश बोला। आप? गौरी ने उसकी तरफ देखा तो शिवांश ने अत्यंत प्रेम और शिद्दत से अपनी बाहें फैला दी और अपनी पलकें कर उसे नजदीक आने कहा, झपका कर उसे नजदीक आने के लिए कहा। ये देख पता नहीं क्यों पर भावुक हो गई, उसकी आंखें भर आई। वो जल्दी से शिवांश की तरफ भागी और एक झटके से उसकी बाहों में समा गई। शिवांश एक कदम पीछे हो गया, पर उसने खुद को और गौरी को संभाल लिया और उसे कमर से पकड़ अपनी गोद में उठा लिया और लेकर गोल गोल घूम गया। गौरी का चेहरा उसकी गर्दन में छुपा हुआ था और बाहें गर्दन में लिपटी हुई थी। शिवांश ने भी उसे कमर से पकड़ रखा था और उसकी गर्दन में चेहरा छुपा रखा था।
शिवांश उसे लेकर ऐसे ही घूमते हुए बोला, हमारी जान। उसकी ऐसी आवाज सुनकर गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने शिवांश को टाइट पकड़ लिया और धीरे से बोली, शिव। गौरी के मुंह से अपना नाम सुनकर शिवांश खुश हो गया। उसके दिल को एक अलग ही सुकून हासिल हुआ। अपना नाम इतना प्यार कभी नहीं लगा जितना इस प्यारी सी कन्या के मुंह से सुनकर लग रहा था। हाँ, पहले भी गौरी ने उसका नाम पुकारा था एक बार, पर तब शिवांश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि तभी गौरी दर्द से तड़प रही थी। शिवांश को तो अपना नाम उसके मुंह से इस समय अच्छा लगा था जब उसने उसे इतने प्रेम और स्नेह से लिया था। शिवांश ने उसकी कमर और कस कर पकड़ लिया और बेचैन और बेसब्र होकर बोला, हाँ बोलिए ना हमारी जान। उसकी बात सुनकर गौरी और अधिक भावुक होकर बोली, सुनिए ना शिव। शिवांश भी उतनी ही शिद्दत से बोला, बोलिए ना हमारी जान, हम सुन रहे हैं। गौरी ने उसकी तरफ देखा और आंखों बेपनाह प्यार और हजारों इमोशंस लिए बोली, हम कभी भी खुद से दूर मत कीजिएगा, हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना। शिवांश ने उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ी और शिद्दत से उसके माथे को चूमते हुए बोला, कभी नहीं हमारी जान। आप जिंदगी है हमारी, आपसे दूर हो गए तो जिएंगे कैसे। हमें तो अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहना है। उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देख शिवांश भी मुस्कुरा दिया। वो गौरी को लेकर सोफे पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। दोनों एकटक जुनून और शिद्दत से एक दूसरे को देख रहे थे। देखते ही देखते दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शिवांश ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और उसकी नाक को काटते हुए बोला, आह क्या करें हम आपका। आपसे दूर एक मिनट के लिए भी नहीं रहा जाता हमसे, और आप पिछले 3 दिनों से अपने मायके आकर बैठी हुई है। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुराने हुए बोली, हाँ तो अब ले चलिए ना साथ। गौरी, हाँ तो अब ले चलिए ना मुझे अपने साथ, मुझे भी नहीं रहना आपसे दूर। शिवांश बोला, हम दूर रहने भी नहीं देंगे हमारी जान। आज के बाद आप ऐसे इतने दिनों के लिए कभी भी अपने मायके नहीं आएंगी। अगर आना हुआ तो एक दिन के लिए सुबह आना। दिन भर माँ पापा के साथ बिताने के बाद शाम को हमारे पास आ जाना हमारी बाहों में, क्योंकि हम आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। उसकी बात सुनकर गौरी हैरान हो गई, पर फिर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए नजरें झुकाए धीरे से बोली, हम भी आपके बिना नहीं रह सकते, आपकी बाहों में हमें भी सुकून मिलता है। उसकी बात सुनकर शिवांश आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, आज आपको पूरा सुकून दिया जाएगा हमारी जान, और आपसे सुकून लिया भी जाएगा। 3 दिनों की बेचैनी, तड़प और तलब है जो आपकी बाहें में आकर ही निकलेगी। तो बस इंतजार कीजिए आज रात का, जब हम अपनी सभी बेचैनियों और तड़प को राहत देंगे, साथ में आपको भी सुकून देंगे। पति की बातों का मतलब समझ और उसकी ऐसे जुनूनी बातें सुनकर गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिसे उसने शिवांश के सीने में छुपा लिया। शिवांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और मुस्करा दिया। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गए। सबने साथ में लंच किया, फिर गौरी और शिवांश विद्या लेकर सूर्यवंशी महल के लिए निकल गए। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।